जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस विषय में हमारी पकड़ हो जाती है तो हमें प्रसंग याद करना आसान हो जाता है, श्लोक याद करना आसान हो जाता है, भजने याद करना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर अगर हमें कोई भी कथा करनी है और अगर हमें प्रसंग ही नहीं याद होता, श्लोक ही याद नहीं होता, तब तो एक गंभीर समस्या हो सकती है। आज लगातार एक मैसेज आ रहा था, कहते गुरुजी बताइए, याद ही नहीं होता, बहुत मेहनत करते हैं, शायद आपके साथ भी होता हो, खूब पढ़ते तो हैं लेकिन जब पढ़कर उठते हैं लगता है गुरुजी सब भूल गया, कुछ याद ही नहीं। मान लिया प्रसंग तो थोड़ा याद हो गया, श्लोक तो कुछ याद ही नहीं, श्लोक का शुरुआती अक्षर क्या था यही याद नहीं आता है और मंच में जाकर कर देते हैं गड़बड़ी। तो आज के बाद आप कुछ भी गड़बड़ी नहीं करने वाले, क्योंकि आज हम आपको एकदम अलग अंदाज में याद करने का तरीका बताने वाले हैं। तो विषय क्या है पहले जान लीजिए, क्या है? याद कैसे करें। ठीक है ना, याद कैसे करें, आज का हमारा विषय यही है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। पहला बिंदु है क्यों का। क्यों, इसका अर्थ क्या है पहले ही बताइए, समझिएगा, चूंकि बातें गूढ़ हैं। अगर समझे नहीं तो बात फिसल जाएगी और समझ गए तो बात अंदर आ जाएगी। हम जानने क्या वाले हैं याद करने का तरीका, याद कैसे करें। उसमें पहला है क्यों। याद होगा आपको हमने बताया था भागवत सीखने से पहले कि रीजन एक अच्छा होना चाहिए, कारण एक अच्छा होना चाहिए कि आपको यह लक्ष्य क्यों चुनना है। चाहे भागवत सीखनी हो, राम कथा सीखना, कोई भी लक्ष्य है, सबसे पहले कहिए क्यों। आखिर आपको यह लक्ष्य क्यों चाहिए, क्यों ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। और अगर लक्ष्य आपका बढ़िया क्लियर है, शुद्ध है, तो विश्वास माने आपको याद करने से दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रोक सकती। भले ही भूख लगी हो, प्यास लगी हो, दुखों का पहाड़ आपके पास हो, लेकिन अगर एक क्यों आपका मजबूत है कि क्यों बनना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य क्लियर है कि हमें वक्ता बन करके यत्र तत्र सनातन धर्म की पताका को लहराना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको पढ़ने से, याद करने से नहीं रोक सकती। लेकिन जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, ये जो क्यों है यही क्लियर नहीं, तो क्या होता है, आप पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, लगेगा ये अच्छा काम नहीं, चलो वो करके आते हैं, चलो थोड़ा फोन चला लेते हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ये होगा ही। तो याद रखिए, अगर अभी तक आपने एक क्यों का उत्तर नहीं पाया कि हमें एक कार्य क्यों करना है, अगर क्यों मजबूत है, जैसे हमें अगर जोर की भूख लगी होती है तो हम ये नहीं देखते कि भोजन आज का है कि 5 दिन पुराना है, भूख लगी होती है तुरंत हम पहुंचते हैं, टूट पड़ते हैं खाने। यही होता है क्यों। अगर ये क्यों मजबूत है तो दिन रात आप नहीं देखेंगे, फिर ना तो आपको गर्मी सताएगी, ना आपको नींद लगेगी, ना आपको ठंड लगने वाली, बस आप पढ़ते जाएंगे। इसलिए आज ही बैठ करके समय दीजिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने भर, जितना हो सके क्यों को मजबूत करिए कि आखिर हमें क्यों करना है एक कार्य। ठीक है, कर लेंगे इतना, मान लिया जाए विश्वास। चले मान लेते हैं विश्वास कि आज आप लोग एक क्यों का उत्तर ढूंढेंगे कि मुझे वक्ता क्यों बनना है, मुझे सिंगर क्यों बनना है, मुझे टीचर क्यों बनना है। ये आप क्यों का उत्तर आज पा लेंगे। मुझे राम कथा क्यों सीखनी है, मुझे शिव पुराण क्यों सीखना है, इसका उत्तर अगर आपने पा लिया तो आपका विश्वास माने आपका 60% यहां से कवर हो जाने वाला है। कैसे कवर होगा? आपको गर्मी लग रही है, कहेंगे नहीं गर्मी लग रही, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो आपका तुरंत क्यों आएगा कि क्यों बनना था हमें वक्ता, तुरंत आपको याद आएगा कि अच्छा हमारा रीजन है। और अगर मजबूत क्यों आपका रहा तो आपको गर्मी परेशान करेगी ही नहीं। आप 1 घंटे के लिए बैठेंगे पढ़ने और वो क्यों आपको 10 घंटे पढ़ा के छोड़ेगा। हमने बहुत लोगों को देखा है, अगर मोटिव क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, अगर एक क्यों का नाम आप
लक्ष्य रख दें तो भी कोई अति संयोक्ति नहीं होने वाली है। उसके बाद दूसरा है क्या है, शुद्ध आसन में बैठकर पढ़ें। कैसे? शुद्ध आसन में बैठकर पढ़ें। इसका क्या अर्थ हुआ महाराज? देखिए, हमने कुछ लोगों से चर्चा की, जब बात आई कि टॉपिक में वीडियो बनाना है तो हम चर्चा की। कुछ विद्यार्थियों से हमने कहा कैसे पढ़ते हो, तो कुछ ने कहा गुरुजी कुर्सी पर बैठ जाते हैं आराम मुद्रा वाली, वो बढ़िया टेढ़ी मेढ़ी हो जाते, उसमें झूल झूल कर पढ़ाई करते हैं। कुछ ने कहा गुरुजी बिस्तर बढ़िया लगा है, पीछे तकिया मसलंद लगा लेते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। अब बताइए, अगर गलत तरीके से आप कुछ करने का प्रयास करेंगे तो क्या कभी सफल होगा? कतई नहीं हो सकता है। क्या होगा कतई? जैसे भोजन करने का क्या तरीका? भोजन करने का तरीका है कि मुख में डालो, अंदर जाएगा, चबाओ उसको बढ़िया से। वो तरीका तो ये है। अगर आप मुख में भोजन न डाल करके आप नाक में डालें, आंख में डालें, कान में डालने का प्रयास करें, किधर से हम खा लेंगे, कभी खाया जा सकता है क्या? नहीं खाया जा सकता है। तो जब ये छोटी बात आपको समझ में आती है तो ये क्यों नहीं आती है कि जब तक आप शुद्ध आसन में नहीं बैठेंगे तो कितना भी पढ़ लीजिए कभी याद ही नहीं होगा। आप याद करिए वो वैदिक धर्म, आप याद करिए वो वैदिक काल, जब ऋषि मुनि जमीन पर बैठाया करते थे कि बच्चों जमीन पर बैठ जाओ, कुछ चटाई इसमें डाल लो, फिर बढ़िया पैर बैठ कर पढ़ो। क्या उस समय कुर्सी नहीं बन सकती थी क्या? क्यों नहीं बन सकती? जब उड़ने वाला रथ बनाया जा सकता था तो क्या कुर्सी बनाना कोई बहुत बड़ी बात थी? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो लोग समझते थे कि जमीन में बैठकर पढ़ने का क्या महत्व होता है। लेकिन आधुनिकता के नाम पर हम कुर्सी पर बैठकर जब पढ़ते हैं तो हमें श्लोक कतई याद नहीं होता। आपको पहले याद होगा, पहले लिखने की शैली हमारे यहाँ विद्यमान नहीं थी। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लेखन कला पहले नहीं थी। ये लेखन कला धीरे धीरे विकसित हुई। तो जब तक लेखन कला नहीं थी तो क्या करते थे? सुन करके याद करते थे। ये जो मंत्र था एक को बताए, गुरु ने सीखा अपने गुरु से, फिर उनने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसको आगे बढ़ाया। ये कैसे होता था? जब शुद्ध आसन में बैठकर पढ़ते थे तो सब कुछ तुरंत का तुरंत याद हो जाता था। शुद्ध आसन में बैठने से आपका चित्त भी शुद्ध रहता है, आपका मन भी इधर उधर भटकता नहीं है। जैसे अभी भटकता होगा अगर इधर उधर, तो शुद्ध आसन जब रहेगा तो मन भी नहीं भटकेगा, चित्त भी शांत रहेगा। और ऐसे में अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। कर लेंगे। तीसरा काम है आपका लिख कर व बोल कर याद करें। अब देखिए, पढ़ने का एक अच्छा तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए और उसको बोलकर, चूंकि आपका सब्जेक्ट भी है कि बोलना ही पड़ेगा, तो इसमें मौन से काम नहीं चलने वाला। जिनका सब्जेक्ट बोलने का नहीं है कि उनको बोलना नहीं, बस पेपर आएगा लिख देना है, वो भी इसका उपयोग करते ही हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर करना चाहिए। आपको इसमें डबल फायदा होगा, याद भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो अब से अगर आप ये नहीं करते थे तो अब से प्रारंभ कर दीजिए कि आप जो भी पढ़ेंगे इसको लिखेंगे। लिखने के बाद उसको आप बोल बोल कर याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सच्चिदानंद रूपाय वाला श्लोक पढ़ा, आपने बुक में या फिर आपने नोट्स में पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, उसको अपनी डायरी में लिख लिया। लिखने के बाद उसको आपने बोल बोल कर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर आप पाएंगे और दोबारा आप कहेंगे गुरुजी आपकी वीडियो हमने देखा, बहुत फायदा हुआ, अब तो कुछ भूलता ही नहीं है। फिर कहेंगे कि अब भूल कर आप दिखाओ, कभी जिंदगी में भूलेगा ही नहीं अगर लिख कर और बोल कर याद करते हैं आप। ठीक है ना। चौथा क्या है? रिवीजन करना। क्या करना? रिवीजन करना। देखिए, हम लोग कोई मशीन नहीं है। हम हो, आप हो या कोई बहुत ही बड़े ज्ञाता हो कि उनको सब कुछ बढ़िया से याद हैं, सारी चीज़ें उनको याद अच्छे से हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। लेकिन हमारे साथ और आपके साथ समस्या क्या होती है? हम एक बार पढ़ लिए और अपने आप को कंप्यूटर मान बैठते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया, अब हमको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कतई नहीं होगा।
कितना भी सरल तरीके से कोई बता दें, अगर आप उसको 2-3 बार या फिर महीने में 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको भूलता ही जाएगा। अगर डेली नहीं कर सकते तो महीने में रिवीजन कर ही लें, क्योंकि आप मशीन नहीं, कंप्यूटर नहीं कि एक बार आपने फीड कर दिया वो वहाँ यथाउचित रहाएगा। जो मानव मस्तिष्क होता है कैसे काम करता है, इसको जब आप एक बार कुछ कहेंगे कि चलो बेटा इसको याद करो, तो ये कहेगा अच्छा याद करना है, सोचेंगे याद करने के बारे में, और आपने दोबारा इसको नहीं कहा कि याद करो तो इसको लगता है कि शायद ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनने दोबारा इसको नहीं कहा है। लेकिन अगर आप इसको एक बार बोले कि बेटा इसको याद करना है, दोबारा बोले, फिर एक बार बोल दिए कि इसको याद करना है, तब ये समझ जाता है कि अच्छा ना ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार ला रहे हैं याद करने के लिए, तो फिर याद करने बैठ जाता है। इसका उपयोग करना है, दिमाग का उपयोग करना अगर सीख गए तो सब आ गया। इसका बढ़िया से खोपड़ी का उपयोग करिएगा, खोपड़ी का उपयोग करके बंदर से हम ऐसे हो गए हैं तो सोचिए हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। तो रिवीजन करना अति आवश्यक है। एक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो 5वां है और जो महत्वपूर्ण है, यही सबसे गंभीर समस्या आज के समय में है, डिस्ट्रैक्शन से बचाव। डिस्ट्रैक्शन समझ रहे होंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। ये क्या होता है, अब जैसे आपके मोहल्ले में कोई लड़ाई हो गई, आस पड़ोस में कोई बात कहाँ हो गया, आप बैठे थे भागवत की पुस्तक खोल के, आप तुरंत बाहर निकल के देखने की क्या हो गया, तुरंत निकले, निकलना तक तो ठीक रहा, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, पहला डिस्ट्रैक्शन। दूसरा क्या हुआ, आपके किसी मित्र ने कहा आज ये नई मूवी आई है, चलो देखते हैं, हमारे पास टिकट है, चलो घूम के आते हैं, बढ़िया मूवी ये लगी है थिएटर में। अब आप पहुंच गए, आपने जितना सब कुछ महीने भर किया होगा, आपने मूवी देखा, दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया, सब कुछ भूल गया, इधर उधर चला गया। फोन इस समय तो एक बड़ी गंभीर समस्या ही है। अब आप अगर ऐसे याद करते हैं कि आपने एक श्लोक पढ़ा और तुरंत आपने रील्स देखा, तो जो आपने श्लोक पढ़ा था वो सब कुछ रील्स ने डिलीट कर दिया, तो बताइए ऐसे में कभी याद होगा? अगर ये गलतियां करते हैं तो ये भूल जाइए कि मुझे कुछ याद होने वाला है। समझ में आई बात? तो डिस्ट्रैक्शन जो भी हो पढ़ते टाइम, बाकी हम नहीं कह रहे कि नहीं अब जीना छोड़ दो, मूवी देखना छोड़ दो, फलाना ढिमका, कुछ हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं बढ़िया एंजॉय करो, घूम के आया करो, घूमना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो पढ़ने का समय निर्धारित है कि भैया मुझे गुरुजी ने कहा है कि 4 घंटे पढ़ना है, तो इस बीच में यमराज भी आ जाएं और कहें कि बेटा तुम्हें लेने आए हैं, तो तुम लोग बोल दो कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि 4 घंटे पढ़ाई करना है, उसके बाद कहीं जाना है, तो यमराज को भी मना कर देना है। ऐसे जब पढ़ाई करेंगे तब जाकर के आप क्या बनेंगे? कुशल वक्ता। एक कुशल वक्ता बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि कल आपको लोग सुनेंगे, हो सकता है आप बढ़िया वक्ता बन जाए तो देश विदेश में आपको सुनेंगे, और अगर आप ये चीज़ें करेंगे, कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी। राजा बनना है तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। त्याग बहुत ज़रूरी है, बिना त्याग के आप राजा नहीं बनते हैं। पहले संन्यास लीजिए, उसके बाद ही आप राजा बनने वाले मार्ग में आगे बढ़िए। कुशल वक्ता बनना है तो ये 5 चीज़ें अपने जीवन में आज ही अनुसरण करिए, और अब फिर देखिए आपको याद होता है कि नहीं। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, क्यों नहीं याद होगा? याद ही हो जाएगा। अगर शुद्धासन में आप बैठे हैं, क्यों नहीं याद होगा? अवश्य याद हो जाएगा। वीडियो देखते समय भी आप शुद्धासन में बैठा करिए कि पढ़ा रहे हैं गुरुजी, चूंकि भागवत की क्लास है, कोई ऐसी वैसी, जब आप इनको गंभीरता से लेंगे तब आपको ये गंभीरता से लेंगी। आप लिख कर व बोल कर याद करेंगे। कोई श्लोक है, आपने लिखा, बोला 1-2 बार, जितनी बार आपको लगे कि बोलना, एंजॉय करके पढ़ना, एंजॉय आनंद के साथ। इसीलिए हम ऐसी ऊर्जा के साथ आते हैं पढ़ाने की, ताकि आपकी ऊर्जा बरकरार रहे। तो लिख कर और बोल कर अगर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा? रिवीजन बढ़िया से करिए, खूब रिवीजन करिए। हफ्ते में 2 बार रिवीजन। आपने पढ़ा, अभी आज आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, आप 4 दिन बाद फिर से उसको देखिए, अच्छा ये था, इसको फिर बोलने का अभ्यास करिए, रिवीजन करते रहिए। फिर
जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको पढ़ते समय, बाकी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आप भी मनुष्य हैं, इच्छाएं होती हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं, मतलब 4 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं ना, बहुत अच्छा। अगर कोई इसको बढ़ा देता है, 4 को अगर 10 कर देता है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर 4 घंटे भी आप पढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज बहुत दिन से शोध में लगे थे कैसे करना चाहिए, लेकिन आज आपको बता दिए हैं। हालांकि हमने थोड़ा जल्दी में आपको बता दिया। अभी शुद्ध आसन के ऊपर भी बहुत सारी, अगर चाहें तो कम से कम 1 घंटे की चर्चा हो जाएगी शुद्ध आसन के ऊपर, क्योंकि शुद्ध आसन कैसे होना चाहिए ये भी, बोलकर कैसे पढ़ना चाहिए ये भी। अगर आप कमेंट करेंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे, रुचि आपकी ये जानने में होगी, तो कमेंट करिएगा कि गुरुजी हमें बताइए आसन कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसमें भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का, और साथ ही साथ भजनों का, जो भागवत जी की भजनें हैं इनका हमने क्या तैयार करवा दिया है, नोट्स हमने तैयार करवा दिया है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। नोट्स हस्तलिखित है। भागवत जी का नोट्स 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में, भजनों का नोट्स आपको 349 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर क्या है, 8269386376। आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का सिंपल अर्थ समझिए, अगर आप 0 लेवल में भी हैं, अगर कुछ जानते हैं तो आपने पहले भागवत पढ़ा है, तब तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इसका अध्ययन करके विधिवत ढंग से कथा कर सकते हैं। और अब हम जल्द ही प्रयास करेंगे शिव पुराण का भी नोट्स आपको मिल जाए, और हम निरंतर लगे हुए हैं और एक नया कोर्स भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब भीड़ में कैसे बोला जाए, इसमें हम एक कोर्स लेके आने वाले हैं। बिल्कुल आप पढ़ते रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा, और जो भी समस्या हो हमें कमेंट कर दिया करिए कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया, ये ऐसा वैसा। हम 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार जितनी बार मैं आपको समझ में बताने के लिए तैयार हैं, कोई भी हमें समस्या नहीं है। चलिए विश्राम करते हैं, गर्मी बहुत भयंकर लग चुकी है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।